आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और आज इतने सुंदर ध्यान के बाद अब हम रेडी हैं मास्टर्स के मैसेज को रिसीव करने के लिए। और थैंक यू काजल जी। नमस्ते काजल जी। नमस्ते रीना जी, नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने वीडियो स्पॉटलाइट हो गया? हाँ जी। ओके दोस्तों, आज हम अपना मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स का, मेरी आवाज क्लियर है जी? वॉल्यूम क्लियर है। तो मेरा आज जो हम आगे मास्टर्स के मैसेजेस का दूसरा भाग लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग मैसेजेस हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन को बदल सकते हैं, और ये मास्टर्स की ग्रेस है कि हम उन सब के मैसेजेस इतनी सरल, सहज, सुगम तरीके से रिसीव कर पा रहे हैं इन सुंदर सुंदर किताबों के जरिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम कौन कौन से मास्टर्स को लेने वाले हैं। मेरे जहाँ तक मुझे याद है, हमने राजा जनक के मैसेज पर लास्ट टाइम अपना सेशन क्लोज किया था, और आज हम उनसे आगे युधिष्ठिर जी का मैसेज लेते हैं। तो युधिष्ठिर को हम सभी जानते हैं कि वो इतने ग्रेट मास्टर थे, उनको सभी लोग धर्मराज बुलाते थे। तो इस मैसेज में वो बताते हैं कि क्यों उनको लोग धर्मराज बुलाते थे। क्योंकि वो अपनी सारी ड्यूटीज को, जो सोसाइटी की ड्यूटीज है, उनको बहुत अच्छे से निभाते थे, और इसलिए उनको धर्मराज कहा जाता था। और फिर उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए कि जो आप लोग 13 वर्ष अज्ञातवास में थे, उसमें आपने क्या किया। फ्रेंड्स, हम सब ने टीवी पर देखा होगा ये सब कि पांडवों को अज्ञातवास मिला था 13 वर्ष का। तो उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया उस अज्ञातवास में। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। हमको लगता है ये जंगलों में ही भटकते रहे, है ना, इधर उधर घूमते रहे, कुछ खास करने को नहीं था। लेकिन इस चैनल मैसेज में युधिष्ठिर जी बताते हैं कि उन 13 वर्षों में हमने, पर्टिकुलरली अर्जुन, नकुल और सहदेव ने कौरवों के जाकर एस्ट्रल रिकॉर्ड्स चेक किए। आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, एस्ट्रल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। जो भी आप शब्द बोलते हैं, जो भी आप, देखिए आपका बोलना, आपका कोई जो भी आप काम करते हैं, वो सारा कहाँ जाता है? वो सारा जाता है आपके एस्ट्रल रिकॉर्ड्स में। तो 3 पांडव उन एस्ट्रल रिकॉर्ड्स की स्टडी करते थे कौरवों की जाकर, क्योंकि शायद वो उनकी हिस्ट्री जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है। आपका एक पर्सनालिटी कई जन्मों तक डेवलप होती रहती है। तो वो उनके एस्ट्रल रिकॉर्ड्स चेक करने जाते थे तीनों। और युधिष्ठिर जी ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि हमारा जो अज्ञातवास था, उसमें सबसे ज्यादा द्रौपदी ने ग्रो किया था। द्रौपदी हम सब जानते हैं पांडवों की पत्नी थी, पांडवों की प्रिय पत्नी थी, और श्री कृष्ण की सखा थी, और उन्होंने बहुत ग्रो किया। और उन्होंने किस टर्म्स में ग्रो किया फ्रेंड्स? उन्होंने अपनी सारी साइकिक पावर्स को वापस ले पाए। हमारे सबके पास साइकिक पावर्स होती हैं। साइकिक पावर्स का क्या मतलब है? आप में से कोई जानता है? आप में से कोई बात कर पाएगा अनम्यूट करके? साइकिक पावर्स क्या होती हैं? कौन बताना चाहेगा? आंसर करना चाहते हैं? नहीं बताना चाहते तो हम कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। हाँ नहीं, बिल्कुल बताना, इनको पता है। आगे आए, बताएं प्लीज। हाँ प्लीज शेयर कीजिए। जो हाँ, रश्मि जी का हैंड रेज है। जी रश्मि जी। यस मैम, जैसे ट्यूशन पाती है, जो हम कई बार जैसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस से कहते हैं। राइट। बहुत सारी हम सभी के पास बहुत सारी साइकिक पावर्स होती है, हम जानते नहीं है। जैसे इंट्यूशन, आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ गलत है, लेकिन फिर भी आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी इंट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं बहुत बार। लेकिन जब आप मेडिटेशन में आ जाते हैं, तो आप अपनी साइकिक पावर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। किसी को थर्ड आई विजन होनी शुरू हो जाती है, किसी को की इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, किसी को सुनाई देने लग जाता है दूसरे रेल्स का। बहुत तरह की साइकिक पावर्स होती हैं। तो द्रौपदी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया इस अज्ञातवास का, और उसने अपनी सारी साइकिक शक्तियों को वापस बुला लिया।
तो यहाँ पर इनका मैसेज खत्म होता है। फिर कुछ छोटे छोटे मैसेजेस थे, जैसे फॉर एग्जांपल ऋषि दुर्वासा जी का मैसेज था। वो कहते हैं कि मुझे सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो जीसस था, मैं जीसस हूँ, मैं बुद्धा हूँ, मैं इतना गुस्से वाला नहीं हूँ, हमेशा मैं एक ही तरह का नहीं रह सकता, मुझे ऐसा पोर्ट्रे किया गया। कभी भी आप ऋषि दुर्वासा के बारे में सुनेंगे, आपको ये सुनाई ऐसा ऐसा बताया जाएगा कि बहुत गुस्से वाले थे, बहुत उनका हमेशा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो देखिए ऐसा नहीं था, मैं हमेशा गुस्से में नहीं रहता था, पर हाँ कभी कभी जरूर मैं फ्लेयर अप कर जाता था। इसके बाद फ्रेंड्स मैसेज लेते हैं। मैसेजेस तो बीच में और भी हैं छोटे छोटे, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ मैसेजेस सिलेक्ट किए हैं। तो इसके बाद लेते हैं वाल्मीकि जी का मैसेज। तो वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था फ्रेंड्स? रामायण लिखी थी। और वाल्मीकि जी ने रामायण कैसे लिखी वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो वाल्मीकि जी ने एक पक्षी को मार दिया था जब वो हंटर थे। पहले वो जब वो हंटर थे, शिकारी थे, तो उन्होंने एक पक्षी को मार दिया था। अब उनको बहुत ग्लानि थी, बहुत गिल्टी फील करते थे कि मैंने क्या किया, मैंने किसी की हत्या कर दी, एक इनोसेंट से पक्षी की हत्या कर दी। तो उसका पश्चाताप करने के लिए वो 3 साल के लिए ध्यान में बैठे, और 3 साल वो 1 मिनट के लिए भी ध्यान से नहीं उठे। उनकी जो जब हम बैठते हैं ध्यान में, हमको तो हम होते ना, अच्छा चलो बहुत टाइम हो गया, अब उठ जाते हैं, चलो अब तो खाना बनाने का टाइम हो गया, अब तो भूख लग रही है। उनको कोई बॉडीली नीड्स नहीं थी। उस 3 साल के पीरियड में उन्होंने बिल्कुल उठकर नहीं देखा। उठे तो पता चला कि 3 साल बीत गए हैं। कितना फ्रेंड्स, ध्यान की कितने लेवल्स होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि मैंने 3 साल तक तपस्या करी, और 3 साल के बाद मुझे मास्टर्स का ये मैसेज मिला कि आपको ये किताब लिखनी है। और वो किताब कैसे लिखते थे? ऑटो राइटिंग के जरिए। ऑटो राइटिंग क्या है? आपके हाथ में पेन आप पकड़ते हैं और वो अपने आप चलना शुरू हो जाता है। तो इतना महान जो किताब है रामायण, वो ऑटो राइटिंग के जरिए लिखी गई है, ऐसा उन्होंने हमें अपने मैसेज में बताया। और कहते हैं कि मुझे तो इतना समझ में नहीं था कि मैं लिख क्या रहा हूँ। लिखने के बाद मैंने सीखा, मैंने जब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने सीखा कि मैंने लिखा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या मतलब मुझे इतना मिराकुलस लगा ये पढ़कर कि उनको ये मालूम भी नहीं था कि उन्होंने लिखा क्या है। ऐसा मैंने और भी दूसरे मेडिटेटर्स से एक्सपीरियंस सुने जो जानते ही नहीं है कि ऑटो राइटिंग में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख जाते हैं, संस्कृत, इतनी गूढ़ संस्कृत लिख जाते हैं जो उनको भी नहीं आती होती। तो उसी तरह से ये वाल्मीकि जी का ट्रांसलेशन था। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरा मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? तो कहते हैं कि मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि राम के जैसे बनो। राम ने हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट किया, एक अच्छा पति होने का उन्होंने पूरी कोशिश करी। तो आप जो है अपने आप को आप राम के जैसे बनने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन को अपने डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर मत करने दीजिए। फ्रेंड्स, ये गलती हम लोग करते हैं। मैंने तो डेफिनेटली की थी कि जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था तो मुझे सिर्फ ध्यान ही करना था, मुझे और कुछ करने का मन नहीं करता था। तो मैंने अपनी सोशल लाइफ को छोड़कर टोटल ध्यान करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ऐसा नहीं करो। जो आप सोशल बीइंग्स हो, आप इस पृथ्वी पर भी रहना है, आपको संसार में भी रहना है, तो आपको संसार के काम भी करने हैं, और आपको रात के टाइम ध्यान का टाइम जब भी आप टोटली फ्री हो, आप किसी और चीज में एंगेज नहीं है, तो आप अपना ध्यान में बैठ जाइए। तो ये बड़ा पावरफुल मैसेज है जिसको यही सेम मैसेज पत्री सर ने हमें किस फॉर्म में दिया? संसार में निर्वाण, कि संसार से भागने का, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमको छोड़ना नहीं है। जो लोग आपकी लाइफ में है वो किसी कारण से आपकी लाइफ में, कोई लेसन देने के लिए वो आए हैं आपको, ऐसे ही नहीं आए हैं। They are there in your life for a reason. तो आप उनसे भी लेसन्स लर्न कीजिए और अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को भी बहुत आगे तक लेके जाइए। और सभी मेडिटेटर्स को राम के जैसे बनना है। और एक और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई हमें इस चैनल मैसेज में। वो बताते हैं कि कभी कभी विमेन को लगता है कि मैन उनको डोमिनेट कर रहा है। काफी कॉमन ये तो फीलिंग है कि अच्छा ये मेरे हस्बैंड या मेरा पार्टनर मुझे डोमिनेट करता है, या मेरे फादर डोमिनेट करते हैं। पर उन्होंने बेसिकली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में बताया कि मेरा पार्टनर मुझे डोमिनेट करता है। तो कहते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहा है ना, तो ये बात समझ लीजिए कि आपने उसको आप पिछले जन्मों में उसके हस्बैंड थे और आपने उसको बहुत डोमिनेट किया था। अब आपने डोमिनेट तो बहुत जन्म कर लिया, अब आपको औरत बन के आना है।
सीखना कैसा लगता है जब आपको कोई डोमिनेट करता है तो। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में डोमिनेशन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक कंपेनियंस का रिलेशनशिप है, और इसमें डोमिनेशन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा फ्रेंड्स ये बात, ये कि जब आपकी बहुत डोमिनेट करने की हद हो जाती है तो आपको औरत बन के आना पड़ता है कि आप डोमिनेशन सहेंगे। तो ये मुझे बहुत पावरफुल लगा मैसेज, क्योंकि हम लोगों कई लोगों को लगता है कि मुझे तो बहुत सुनना पड़ता है, मेरा तो लाइफ बहुत मिजरेबल है, मुझे तो सब डोमिनेट करते हैं, सभी कहते हैं, जरूर बोलते हैं। हम बहुत बहुत करके आए हैं, तो अब वो साइकिल रिवर्स हुई है। तो ये बड़ा पावरफुल मैसेज है। आपको डोमिनेट जब आपको कोई और डोमिनेट करता है तो वो उसमें भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्योंकि आप पेशेंस सीखते हो। आप सीखते हो कि आप किसी को ट्रीट करो, किसी को कैसे आप बेटर ट्रीट कर सकते हो, तो उसमें भी आपकी बहुत स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होती है। अब वाल्मीकि जी की बात आई है, रामायण की बात आई है, तो अब हम सीता माता का मैसेज भी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता की किताब पढ़ी है? किसी ने भी आप में से पढ़ी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता? समिया जी ने यहाँ पर पढ़े तो हैंड से। समिया जी ने पढ़ी भी और हमारी बुक में ना रिव्यू भी करा है। ओह वाओ, लवली लवली। तो आप लोग जानते हैं, काफी हद तक आप इस मैसेज को समझेंगे, सीता माता के मैसेज को। सीता माता कहती है कि मैं पृथ्वी पर मैं किसी औरत के थ्रू नहीं आना चाहती थी। मतलब जो हमारा नॉर्मल बर्थ का प्रोसेस होता है कि एक जो वुमन होती है वो कंसीव करती है, फिर उसके वूम के थ्रू वो बेबी आता है, तो वो कहती है कि मैं किसी के वूम के थ्रू नहीं आना चाहती थी। मैं एक मास्टर थी, मैंने अपने आप को तत्वों से बना लिया था, जो 5 एलिमेंट्स है मैं उनसे बना लिया था मैंने। और मैंने अपने आप को ये डिसाइड किया कि मैं 20 साल की एक स्त्री के रूप में आऊंगी। तो बच्चा बनने से पहले सीता कई साल तक 20 साल की एक स्त्री के रूप में रहती थी, एक 20 साल की यंग वुमन के रूप में रहती थी। और क्यों उन्होंने 20 साल की एज चूज करी? क्योंकि वो कहते हैं कि ये एज पे एक औरत तब तक इंडिपेंडेंट हो चुकी होती है टोटली। तो मैंने कई साल जनक बाबा के घर में जाने से पहले मैंने तपस्या करी। मैं 20 साल की यंग वुमन के रूप में आ गई और मैंने तपस्या करनी शुरू कर दी। मैंने राम के आने की वेट करनी शुरू कर दी। फ्रेंड्स, मास्टर से कितना ग्रैंड डिजाइन होता है। और सीता एक 20 साल की युवती के रूप में कई वर्षों तक तपस्या करती है। और उसके बाद जब उनको लगा कि अच्छा राम के आने का समय हो रहा है, अब मुझे आ जाना चाहिए पृथ्वी पर, अब एक बच्चे की फॉर्म में, तो वो एक छोटा बच्चा बन के जनक बाबा के घर पहुंच गई। और सीता माता एक बड़ी प्यारी बात बोलती है अपने इस मैसेज में। तो कहती है कि अगर मेरी लाइफ में मेडिटेशन ना होती ना, तो मैं राम के साथ रहते रहते पागल हो जाती। मैं एक गॉडेस का ये मैसेज पढ़ के मुझे बहुत ही मजा आया, लेकिन वो कहती है मैं पागल हो जाती इसके साथ अगर मेरी लाइफ में मेडिटेशन ना होती तो। मतलब कितने नॉर्मल एक इंसान की जो फीलिंग्स होती है वो गुजरे इन सब चीजों से। तो कहती है कि मैं तो बिल्कुल पागल हो जाती अगर मेरी लाइफ में मेडिटेशन ना होती तो। राम जो है वो सबके लिए बहुत आइडियल थे, बहुत अच्छे, लेकिन जब वो मेरे साथ थे तो वो वही डोमिनेटिंग हस्बैंड की तरह थे। फ्रेंड्स, मतलब कि बहुत ही सीता माता का मैसेज तो ऐसा था कि अरे ये क्या हो रहा है, हमको तो इनको बस ऐसे बैठे हुए देखने की आदत है, आशीर्वाद दे रहे हैं और बिल्कुल आइडियल है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं था। तो कहते हैं कि मेरा लाइफ में भी इक्वल डिफिकल्टीज थी। और मैं पहले तो वो आपको मालूम होगा, आपने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता करी है, तो उसमें सीता माता हमेशा ओपन स्पेसेस में रहना पसंद करती थी। वो पसंद नहीं करती थी पैलेसेस वगैरह में रहना, और अयोध्या में आना पड़ा, आके एक राजमहल में रहना पड़ा एक रानी की तरह। और फिर उसके बाद जब थोड़ी आदत डली तो इतनी देर में फिर से वन में जाने का समय आ गया। वन में रहने की आदत हुई तो रावण उठा के ले गया। तो ये कितना डिफिकल्ट प्लान सीता माता लेकर आई हैं और श्री राम लेकर आए थे। तो वो कहती है कि मैं तो पागल हो जाती है मेरी लाइफ में मेडिटेशन ना होती तो ऑफ कोर्स माता का यही मैसेज है हम लोगों के लिए कि सभी लोग मेडिटेट कीजिए, बहुत मेडिटेट कीजिए। इसके बाद हम रामचंद्र जी का मैसेज देते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं अपने मैसेज में कि मैंने सीता जब मेरे साथ थी तब तक मैंने उसको ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस को ज्यादा फील नहीं किया।
लेकिन जब सीता मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने उसको बहुत मिस करना शुरू कर दिया, और तब मुझे अपनी ड्यूटी करनी थी, एक हस्बैंड के रूप में उसको ढूंढने की ड्यूटी। ये भी कहते हैं कि मैं मुझे एक प्रिंस का रोल जबरदस्ती प्ले करना पड़ता था। मैं तो अपने गुरुओं की तरह मेडिटेट करना चाहता था, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या थी कि मुझे एक प्रिंस बनना है, मुझे एक राजकुमार का रोल प्ले करना है, और मैं उस रोल को प्ले करता था। तो मेरे ऊपर ये रोल फोर्स्ड था, और सीता ने मेरी बहुत मदद की थी साइकोलॉजिकली इस रोल को प्ले करने में। वो बोलते हैं ना फ्रेंड्स, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वाइफ। तो वही रामचंद्र जी अपने इस मैसेज में एक्नॉलेज करते हैं कि मैं ये पूरा जो ड्रामा प्ले कर पा रहा था कि मैं एक राजकुमार हूँ और ये हूँ, तो वो सीता की वजह से था। सीता ने मुझे बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी थी, जिससे कि मैं इस रोल को बखूबी निभा पाया। और जब सीता चली गई तो मैंने उसको बहुत मिस करना शुरू कर दिया। तो मैंने रियलाइज किया कि उसका कितना बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, और मैं उसको ढूंढने निकल पड़ा। ये मेरी एक एज अ हस्बैंड मेरी ड्यूटी थी उसको ढूंढ के लाना। और फिर क्या हुआ कि हम को फ्रेंड्स लगता है ना कि रोते रहते हैं, सीता माता भी पूरा टाइम रोती रहती हैं, और रामचंद्र जी भी बड़े शोक में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो दोनों मास्टर्स थे, अपने मिशन को धरती पर अच्छी तरह से जानते थे। हाँ, लेकिन रामचंद्र जी टेलीपैथिकली बात करते थे पत्थरों से, पेड़ों से, और वो जो पत्थर और पेड़ थे वो उनका दुख समझते थे और उनको उनके दुख में सांत्वना देते थे, उनको तसल्ली देते थे उनके दुख में। टेलीपैथी फ्रेंड्स, हम जानते हैं टेलीपैथी क्या होता है, माइंड टू माइंड टॉक, जिसमें कि आप शब्दों का यूज नहीं करते और आप जो है आपके एक डाउनलोड हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो आपके दिमाग में एकदम से डाउनलोड हो जाता है। एग्जैक्टली ध्यान में भी ऐसे होता है ना काजल मैम, मैसेज ऐसे आ रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, यहाँ से जो गया वहां पर बस पता चल जाता है कि क्या कहा। टेलीपैथी द्वारा ही होता है, कोई मुंह नहीं खोलता। तो आपको ध्यान में भी टेलीपैथिकली मैसेजेस मिलते हैं। ध्यान में तो आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। और उसके बाद तो कहते हैं कि मैंने रियलाइज किया कि जब अभी तो मैं बहुत दुख में घूम रहा था, लेकिन जब हनुमान आए मेरी लाइफ में तो मैं समझ गया कि काम जो है वो खत्म होने वाला है। हनुमान फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि वो शिव जी ने, उनमें शिव जी का अंश है। शिव ने उनको क्रिएट किया उनकी शक्तियों से। तो हनुमान जी जब आए उनकी लाइफ में तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, अब ये काम खत्म होने के कगार पर है। और रामचंद्र जी बोलते हैं कि आपने भी जो सेम वही मैसेज है कि दिन में आप अपना काम पूरी बखूबी निभाइए, लेकिन रात के समय अपने सोशल लाइफ और अपने मेडिटेशन लाइफ को एक दूसरे पर हावी मत होने दीजिए। हर रोल को बैलेंस करिए। हर जो आप रोल प्ले करें, अभी आप अपने ऑफिस में ऑफिस का रोल बखूबी निभाइए, और अब आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यानी का रोल बखूबी निभाइए। जो भी रोल आप प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो बखूबी निभाइए। हम लोग ये गलती करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो हम पूरा टाइम ध्यान ही करना पसंद करते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत करनी पसंद नहीं करते। वो हर ध्यानी की लाइफ में आता है, ये फेज आता ही आता है। और एक और भी बात रामचंद्र जी बोलते हैं कि आप जो है पृथ्वी पर जो लाइफ है वो बड़ी डिफिकल्ट है, और अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हैं और साथ में आप स्पिरिचुअल भी हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि डबल पीएचडी कर रहे हैं, बहुत बड़ी डिग्री ले रहे हैं आप। क्योंकि पृथ्वी पर रहना इतने चैलेंजेस के साथ रहना और स्पिरिचुअल रहना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये बड़ा अच्छा लगा पढ़कर कि हम सभी लोग ये चैलेंज लेकर आए हैं। हम सभी लोग अपने लाइफ डिजाइन में प्लान करके आए हैं कि हम ये चैलेंज लेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी और अर्थ लाइफ को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं, हम लेते हैं यम का मैसेज। यम कौन है? यम को बोलते हैं, ट्रेडिशनली अंडरस्टैंडिंग है कि यम जो है वो मृत्यु के देवता है, यमराज, यम देवता। आपने कभी देखा होगा वो सीरियल्स में आते हैं बिल्कुल काले कपड़ों में, बिल्कुल काले मुंह को लेकर, तो वो उनकी रिप्रेजेंटेशन रहती है। लेकिन यम बोलते हैं कि मुझे इस तरह से दिखाया गया कि मैं मृत्यु का देवता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक मास्टर हूँ और मेरा काम कहते हैं, हर मास्टर का ना फ्रेंड्स अपना एक एरिया होता है। तो यम कहते हैं कि मेरा जो एरिया है वो जिन लोगों की मृत्यु होने वाली होती है उस समय उनको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देना कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। थोड़ी थोड़ी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूशन से उनको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ खत्म नहीं हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, आगे बहुत अच्छा है, अब तुम्हारा प्रमोशन है, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो ये इंट्यूशन के थ्रू जो लोग की मृत्यु होने वाली होती है, यम देवता उनको मैसेज देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि
क्यों इन्होंने ये चूज किया? क्योंकि जब वो जिंदा थे, जब वो हमारे जैसे थे, फिजिकल बॉडी में थे, तो उनको ये लगता था कि लोगों को कितना मृत्यु के बारे में, कि क्या है मृत्यु, क्या चीज है। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मृत्यु क्या है, क्या होता है मृत्यु के बाद, हमारा क्या हो जाता है, हम क्या नर्क और स्वर्ग होता है क्या? तो ये प्रश्न बहुत बड़े प्रश्न थे उनके लिए। उन्होंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी अपने ध्यान के जरिए, और उनको अल्टीमेटली उसके बाद उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बन गया। जैसे हम डॉक्टर के पास आते हैं ना, आंख का डॉक्टर अलग है, दांत का डॉक्टर अलग है, वैसे यम देवता बन गए डॉक्टरेट इन डेथ। तो वो लोगों को इंट्यूशन के जरिए ये बात समझाना शुरू करने लगे कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। तो मैं लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करता था कि कॉन्शियसली मरो। कॉन्शियसली मतलब होश में रहकर मरो। ये जानो कि हाँ, ये कोई एक देखिए फ्रेंड्स, हमारे कई बॉडीज हैं, और डेथ में सिर्फ आप अपनी फिजिकल बॉडी को ड्रॉप करते हैं, फिर आपकी एस्ट्रल बॉडी आ जाती है। एस्ट्रल लेवल में आप बहुत सारे लेसन लर्न करते हैं, और फिर आपको अपनी एस्ट्रल बॉडी को भी ड्रॉप करना पड़ता है। फिर आप मेंटल प्लेन में जाते हैं, वहां पे भी आप अपनी लर्निंग करते हैं, फिर आपको उसको भी ड्रॉप करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप तो कंटिन्यू कर रहे हैं, अलग अलग बॉडीज में कर रहे हैं, लेकिन इन डिफरेंट बॉडीज आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यम देवता यही कहते हैं, कॉन्शियसली मरो, होश पूर्वक। अगर हम, ये ओशो ने भी ये बात बोली है, अगर हम होश पूर्वक मरते हैं ना, ओशो ने बहुत एम्फेसिस दिया इस बात पर। होश क्या है कि अवेयरनेस के साथ हम मृत्यु के अंतिम समय में हम डर से जकड़े हुए हैं, हम रो रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बहन भाई का क्या होगा, हम इन चिंताओं से मरे, या हम बिल्कुल होश पूर्वक कि हाँ अब इस शरीर को ड्रॉप करने का टाइम आ गया, अब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने का टाइम आ गया। जब हम होश पूर्वक मरते हैं तो आपके लिए एक नया दरवाजा खुल जाता है। तो जब इसीलिए आप यम देवता हमको इंट्यूटिवली मैसेज देने की कोशिश करते हैं जब हमारी डेथ होने वाली होती है, तो कि होश पूर्वक मरो। तो उससे क्या होता है, आपकी बहुत सारी इनकारनेशंस आपको कम लेनी पड़ती है। क्यों फ्रेंड्स, आप लोग ये बात जानते होंगे कि जब आपकी मृत्यु का समय आता है, तो जो आपके लास्ट थॉट्स होते हैं ना, उन्हीं थॉट्स से आपको आपकी नेक्स्ट बॉडी मिलती है। उसी हिसाब से आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपकी लाइफ में मान लीजिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में मान लीजिए रिश्तेदार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में मान लीजिए जो कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसके बारे में ही सोच रहे हैं मेनली, तो आपको नेक्स्ट बॉडी उसी हिसाब से मिलती है। आपके जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं ना लाइफ के, वो आपकी नेक्स्ट लाइफ को भी डिटरमिन करते हैं। तो आप वो कहते हैं कि आप होश पूर्वक मरिए, और यम देवता भी एग्जैक्टली यही बात हमको समझाने की कोशिश करें कि कॉन्शियसली मरिए, कॉन्शियसली अपने प्राणों का त्याग कीजिए, और तब आपके लिए तो लाइफ एक खेल सी हो जाएगी। मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें ओशो ने भी बोली है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओशो कहते हैं कि जो जिंदा है वो तो जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, फिर नर्क और स्वर्ग क्या है किसको पता। बिल्कुल सही बात है, जो जिंदा है वो तो जा नहीं सकता वहां पे, ना नर्क में ना स्वर्ग में, और जो मर गया वो कैसे बताएगा? तो किसने हमको बताया कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? तो कितनी बड़ी बात बोली है मास्टर ने। तो यम देवता हमको ये अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करते हैं, और ऑफ कोर्स यम देवता का यही मैसेज है हमारे लिए, जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको थोड़ा एजुकेट करना शुरू करो, उसको थोड़ा बताना शुरू करो कि मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। हम बहुत इग्नोरेंस में जी रहे हैं, और बहुत इग्नोरेंस में मर जाते हैं, फिर अगला जन्म होता है बहुत इग्नोरेंस में पूरा बिता देते हैं। तो थोड़ा सा एजुकेट करने की कोशिश कीजिए उन लोगों को जिनकी मृत्यु होने वाली है। अगर वो यही रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो मेरा तो सब खत्म हो गया, अब क्या बचा है, अब पता नहीं आगे हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। आपने कभी किसी ने अगर आप कभी किसी की डेथ पर जाकर एक पुराण पढ़ते हैं, मुझे गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, तो गरुड़ पुराण में कभी आपने सुना हो तो आप उसको थोड़े टाइम से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आपको लगेगा कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, कि अच्छा आपके पकौड़े बन रहे हैं, अब आपको गरम रॉड मारी जा रही है, मतलब ये तो बहुत बचकानी बातें हैं। बहुत आप उसको अब सुनेंगे ना, कभी आपको सुनने का मौका मिले। हमारे सामने किसी की डेथ हुई थी, तो मुझे उस पार्ट में कभी कभी जाना पड़ता था, क्योंकि आपको ना थोड़ा सोशल काम करना पड़ते हैं। तो सबको लाखिने ने गरुड़ पुराण में बैठो, गरुड़ पुराण में जरूर बैठना। और उसमें इतनी बचकानी बातें थी, जैसे
4th 5th के बच्चों को आप डराएंगे ना, रॉड से डंडा पड़ेगा और जल जाओगे, जैसे आप बच्चों को डराते हैं उसी तरह से हो जाओगे, अंगारों पे चलाया जाएगा। तो अच्छा, बिच्छू भी होते हैं उसमें बाय द वे, बिच्छू का भी बड़ा स्पेशल मेंशन है। तो उसमें तो मतलब सच में आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और आप मतलब मैं तो एक दिन से ज्यादा नहीं जा पाई थी उसको बर्दाश्त करने के लिए। तो यमराज का मैसेज है हमारे लिए कि आप सब लोग जो जिसकी मृत्यु होने वाली है उससे थोड़ी बातचीत कीजिए, उसको थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश कीजिए। अब मैसेज लेते हैं पार्वती माँ का, और पार्वती माँ बोलती हैं कि इससे पहले कि मैं पार्वती बनती तो मैं उससे पहले भी मैं शिव की पत्नी थी, और सती के नाम से। तो मेरे जो कहते हैं मेरे पिता बहुत स्टूपिड थे, वो हमेशा रिचुअल्स में लगे रहते थे और बोलते थे कि हमारे यहाँ पे ना इस समय कोई हवन होने दो यहाँ पे, ठीक से यहाँ पे ध्यान मत करने बैठ जाना। तो बोलते कि मेरे पिता बहुत स्टूपिड थे। तो मैं कहती फिर मैंने उनको कहा कि देखिए पिताजी, मास्टर्स को बुलाने का एक तो तरीका ये है कि आप बैठ के मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन आप मेडिटेशन में बुलाएंगे वो सही तरीका है, और मास्टर्स भी बहुत खुश होंगे और जल्दी से आएंगे। तो पिताजी को बहुत इरिटेशन हुई। आप ये बड़ा कॉमन नजारा है ये, जिस घर में आप ध्यानी हो और दूसरे लोग ध्यानी ना हो और आप उनको बोलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ऐसे कर लीजिए, तो ये बड़ा कॉमन सीन है। तो उसके पिताजी कहते हैं उसको तुम मुझे मत सिखाओ। तो दोनों में थोड़ी कहा सुनी हो गई होगी आई एम श्योर। तो उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया सती को कि तुम ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ध्यान में इतनी शक्ति, तुम अपने शरीर को खत्म करके दिखाओ बिना एक भी ट्रेस छोड़े हुए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए तुम्हारे शरीर का। और वो इतनी इरिटेटेड थी, उनको इतना गुस्सा आ रहा था, उन्होंने अपनी एंगर की एनर्जी को यूज करके अपनी फिजिकल बॉडी को टोटली खत्म कर दिया वहीं पर। लेकिन खत्म करने से पहले शिवा को टेलीपैथिक मैसेज दे दिया कि मैं अब जा रही हूँ इस पृथ्वी को छोड़ के। तो शिव को ये पता चला और वो काफी गुस्से में आए, और उसके बाद जो सती के पिता हैं उनको कुछ बात समझ आई और उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान करना शुरू कर दिया। सती के बाद का अगले जन्म में वो आई उमा के जैसे, जो कि एक राज उमा, जिसको हम पार्वती भी बोलते हैं, तो उसके जैसे आई। और अब उनको शिव नोटिस ही नहीं करते थे, जानते तो थे कि वो शिव वही शिव हैं, लेकिन शिव उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं जो है ध्यान में बैठूंगी खूब देर, खूब बरस उन्होंने ध्यान किया। और उसके बाद जब शिव जी उनको मिले फाइनली, तो शिव जी ने उनको बोला कि देखो मैं ना एक नॉर्मल हस्बैंड नहीं बन सकता, मेरी अब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है, मैं अब स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल चुका हूँ, अब तुम अगर एक्सपेक्ट करो कि मैं एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह रहूंगा तो अब वो नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप नॉर्मल हस्बैंड बने, मैं भी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही चाहती हूँ। तो दो मास्टर्स फ्रेंड्स, जब दो ग्रेट मास्टर्स मिलते हैं, ध्यान ही मिलते हैं, तो वो कितना सेलिब्रेशन का मौका होगा। तो इस जन्म में फिर से उनकी पत्नी के रूप में आई। और उनका हमारे लिए क्या मैसेज है कि अपनी डेली एक्टिविटीज में भी उतनी ही इन्वॉल्व हो जितने आप अपने ध्यान में इन्वॉल्व होते हो। बहुत मास्टर्स का फ्रेंड्स, मैंने इस किताब को जितना पढ़ा है, जितना समझा है, ये मुझे बात समझ आई है। काफी मास्टर्स इस बात को बोलते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करो। और यही मैसेज पार्वती माता भी है हमारे लिए कि जितना ध्यान स्पिरिचुअलिटी को देते हो उतना ध्यान अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को भी दो। और फ्रेंड्स, इसके साथ हम मैसेज ले लेते हैं बाली चक्रवर्ती का। तो आप लोग जानते हैं बाली कौन है? कोई जानते हैं आप में से? अंगद के पिता। अंगद के पिता बाली वही है ये बाली वो हैं जो जिनसे कि मैं अभी थोड़ा बस बताऊंगी, आपको याद आ जाएगा। जो बाली चक्रवर्ती हैं वो एक राजा थे, बहुत ही पावरफुल राजा थे, जो साउथ में जो ओनम वगैरह फेस्टिवल्स होते हैं ना, उसमें बाली की भी पूजा होती थी। वो इतने अच्छे किंग थे, इतने पावरफुल किंग थे, लेकिन बहुत अच्छे मास्टर थे, लेकिन अपनी फिजिकल बॉडी से बड़ा प्यार हो गया और छोड़ना ही नहीं चाहते थे फिजिकल बॉडी को। तो वामना, विष्णु तो वामना रूप लेता है ना, इसलिए लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो छोड़ना ही नहीं चाहते थे फिजिकल बॉडी को, तो एक मास्टर को आना पड़ा, उनके लिए एक मास्टर को आना पड़ा। विष्णु आए, वामन रूप में आए। विष्णु उनको वैसे नहीं खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? वामन मतलब ब्राह्मण, वामन रूप में आए और बोला कि
वो पूछते तुमको क्या चाहिए, उसने कहा मुझे सिर्फ तीन स्टेप्स जमीन दे दो। तो एक स्टेप में सारी धरती कवर हो गई, एक स्टेप में पूरे हेवंस कवर हो गए, और अगले स्टेप में कहाँ रखे हैं सर? तो हाँ, तो उसने अपना सर ऑफर किया, मतलब कि डेथ, एक टाइप ऑफ डेथ, सिंबॉलिक डेथ बोल सकते हैं इसको। हाँ, लेकिन वो पाताल लोक में दखल देते हैं। Yes. लेकिन ओणम इसलिए बनाया जाता है कि आज भी हमारा प्रजा कैसा है वो देखने के लिए आते हैं, तो पूरा का पूरा केरला स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। वो खाली रिलीजन नहीं है, हर रिलीजन वाले बनाते हैं। Absolutely, बहुत सारे रिलीजन मनाते हैं, जैनिज्म में भी है बाली छत्रपति का। तो बाली हमको क्या संदेश देते हैं कि मुझे अपनी फिजिकल बॉडी से बहुत प्यार हो गया था, तो मैं जो है तो एक मास्टर को आना पड़ा मुझे मेरी फिजिकल बॉडी से धकेलने के लिए बाहर। तो उनका हमारे लिए मैसेज है कि जब तुम्हारी लाइफ ये खत्म हो रही है तो तुम्हारा काम कहीं और है। जैसे ना आप एक प्रोजेक्ट में ऐसा समझ लीजिए, जब ओशो की मृत्यु हुई, मृत्यु तो हम क्या ही बोले, इतने बड़े मास्टर की क्या आप बोल भी नहीं सकते ये। तो जब ओशो ने डिसाइड किया अपनी बॉडी को वेकेट करना, तो ओशो का लास्ट मैसेज किसी को मालूम है क्या था? ओशो ने इंटेंशनली लिखवाया लास्ट उस मैसेज को। क्या आप में से कोई जानते हैं उनका लास्ट मैसेज क्या था? नहीं। ओके, मैं बताती हूँ आपको। ओशो का लास्ट मैसेज था नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड द प्लैनेट। तो कितना पावरफुल है ये कि ना मृत्यु हुई ना जीवन हुआ, सिर्फ इस प्लैनेट को और पृथ्वी को, इस ग्रह को विजिट किया है। तो एग्जैक्टली यही बात हमको बाली भी कहते हैं कि अपनी बॉडी से ज्यादा अटैच्ड मत हो जाओ, तुम एक प्रोजेक्ट करो, यहाँ पर अपना काम करो, समझो कि तुम्हारा काम क्या है। ये भी बोलते हैं वो कि तुम यहाँ पे कोई लेसन लर्न करने आए हो, हर दिन तुम्हें एक लेसन लर्न करना है। कई लोगों को लगता है हमारी लाइफ का वन पर्पस है, एक ही पर्पस है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रोज आपका एक नया पर्पस है, हर रोज आपकी नया लेसन है, नई लर्निंग है। कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में हर रोज एक लेसन सीखा है और उसको अपनी लाइफ में अपनाया है। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी बॉडी से ज्यादा अटैच नहीं होना। फ्रेंड्स, यहीं पर मुझे ना युक्तेश्वर गिरी जी की भी बात याद आ रही है। युक्तेश्वर गिरी जी जो थे, उनका जब लास्ट मोमेंट था, जब उनका बॉडी वेकेट करने का टाइम था, देखिए मास्टर है कितने बड़े, लेकिन उस लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ, जब आपको एक बॉडी शेड करनी है, तो उनका भी मन फड़फड़ाने लग गया। और उनसे तो योगानंदा जी ने उनसे बाद में पूछा कि आपका कैसे मन जो है वो फड़फड़ाने लग गया? तो कहते हैं कि जैसे एक केज में एक पक्षी को आप रखते हो ना, एक पिंजरे में, तो उसको पिंजरे से थोड़ा लगाव हो जाता है। आप पिंजरा खोलते भी हो ना, तो भी वो नहीं उड़ पाता, कुछ समय लगाता है उड़ने में। तो उसी तरह से हमको भी अपने इस पिंजरे से थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है और हम थोड़ा समय लेते हैं इससे निकलने में। तो फ्रेंड्स, हमारा बाली हमको बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं कि यहाँ एक और भी बड़ा पावरफुल मैसेज देते हैं कि अपनी लाइफ को सिर्फ मेडिटेशन के अराउंड मत घुमाओ। ये तो इस बुक में बहुत सारे मास्टर्स ने बोला है कि आपकी लाइफ में सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन भी कीजिए, किताबें भी पढ़िए, एक्सपीरियंसेस भी बांटिए, और जो सीखा है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिए। 1000 किताबें पढ़कर भी आपको कुछ नहीं आता अगर आपने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये बालिका हमको बहुत पावरफुल मैसेज है कि अपनी फिजिकल बॉडी से ज्यादा प्यार मत करो, प्यार करो, ज्यादा अटैच्ड मत हो, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ज्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर करो और इन ट्रूथ्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैसेज हम लेते हैं हरिश्चंद्र का। तो राजा हरिश्चंद्र का तो हमने सबने नाम सुना ही होगा, उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। अच्छा, बाकी लोग उन्होंने बचपन में ही ये प्रण ले लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हर मास्टर का अपना अपना एक होता ना अंदाज़े बयां, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि उन्होंने कोशिश करी कि इनफैक्ट उन्होंने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। अब लोगों को लगा कि अभी कुछ समय का जो है इनका शौक है पूरा हो जाएगा, पूरी जिंदगी झूठ ना बोलना पॉसिबल है क्या? फ्रेंड्स, बाकी अब जैसे ही आप ये प्रण ले लेंगे ना कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपको इतने टेस्ट होने वाले हैं ना लाइफ में कि आपको मजा आ जाएगा कि अरे बाप रे कितना मुश्किल है सच बोलना, कितना। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने कोई हरिश्चंद्र का कोई वो नहीं लिया, लेकिन आप कोशिश करते हो ना, आपके ध्यान में आते हो, आप सोचते हो कि नहीं फॉल्सहुड में नहीं जीना,
सच में ही जीना है। तो जब आप ये सोचते हो और आपको कोई बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं ये वाला प्रोडक्ट बेचने के लिए कि तुम तो इतने सारे ग्रुप्स में हो, तो तुम ये सबको फॉरवर्ड करो। अब आप सच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे कि मुझे इन सब प्रोडक्ट्स की कोई रेलेवेंस नहीं लग रही, मुझे ध्यान के मैसेजेस का ही शौक है खाली, या आप झूठ बोलेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स में सोच रही थी कि मैं उनको क्या जवाब दूं कि थम्स अप वाला साइन भेज दूं क्या? ये मेरा एक धर्म संकट बन गया ये कि मैं क्या करूं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, कुछ न्यूट्रल मैसेज देने की कोशिश करते। तो मैंने उनको ऐसे ये वाला मैसेज है ना, गुड वाला ऐसे मैसेज भेज दिया। बट बाकी आप एक प्रण लेते हैं ना, तो मास्टर्स आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितने खरे उतरते हैं अपने इस प्रण, जब ने प्रण लिया उस पर आप कितने खरे उतरते हैं। तो हरिश्चंद्र की जब बच्चे की मृत्यु हो गई थी, हाँ ये हमने सबने सीरियल में भी देखा था, राजा हरिश्चंद्र का सीरियल भी आता था। तो हरिश्चंद्र के बच्चे की मृत्यु हो गई, तो वो एक शमशान के बाहर काम कर रहे थे और उनकी बीवी उनके बच्चे की डेड बॉडी को लेकर आई। तो उन्होंने कहा कि पहले तुमको पैसे देने होंगे इस बच्चे को जलाने के लिए यहाँ पे, उससे अदरवाइज तुम यहाँ पे नहीं जला सकते। तो काफी लोगों को शॉकिंग लगा कि अरे अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रहे हैं ये वो, यू नो नॉर्मली आप सोचोगे कि बोल रहे हैं माय वाइफ, बोल रहे हैं माय सन, और उसके बाद पैसे मांग रहे हैं कि तुम यहाँ पे तभी आ सकते हो जब तुम पैसे दोगे कुछ। तो वो कहते हैं कि माय वाइफ और माय सन ठीक है, पृथ्वी के हिसाब से ठीक है, लेकिन हम सबकी अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी भी है, हम सबका अपना अपना पाथ भी है। नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं कि मैंने ये भी बात सीखी है कि पृथ्वी पे आपको कोई चीज भी फ्री में नहीं मिलती है, आपको हर चीज का कुछ ना कुछ देना पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं हरिश्चंद्र जी से, क्योंकि हमारे सर हमको क्या बोलते हैं कि जैसे पानी फ्री है, जैसे हवा फ्री है, वैसे ध्यान भी सबको फ्री में बांटो, है ना। हमारे सर तो हमको यही मैसेज देते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे हरिश्चंद्र जी से डिसएग्री कर सकते हैं, हो सकता है हम उनसे, मैं तो एटलीस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पृथ्वी पे बहुत सर्विसेज के आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कई सर्विस होती है जो आप अपने दिल से करते हैं, आप किसी भी बेनिफिट के लिए नहीं करते, किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं करते। ये सीखा हमने सर से। हम इतने इवॉल्व, मैं तो इतनी इवॉल्व पहले नहीं थी कि ये बात समझ सकूं कि कोई चीज आप फ्री में भी बांट सकते हो क्या, अपना टाइम दे रहे हो, अपना टैलेंट दे रहे हो, यू नो, तो आप अपना जो भी आपके पास स्किल है वो आप दे रहे हो। तो ये हमने सीखा ही सर से। तो सर एक बहुत हाईली इवॉल्व मास्टर है। बिल्कुल। इस बुक में बहुत मास्टर्स ने सर की बहुत तारीफ करी है, मजा आ जाता है पढ़ते बहुत। तो कहते हैं कि अब बेटे की मृत्यु हो गई, तो जो भी लेसन था वो था। तो उसके बाद कहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन मैं तो खुद उसको एस्ट्रल प्लेन में छोड़ के आया। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाते हैं, मैं अपने बच्चे को एस्ट्रल प्लेन में छोड़ के आया। फ्रेंड्स एस्ट्रल लोग समझते हैं ना क्या होता है, सूक्ष्म लोग। तो आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आते हैं, मैं अपने बच्चे को एस्ट्रल लोक में छोड़कर आया, और मैं जब चाहता मैं वहां पर जा सकता था उसको देखने के लिए। लेकिन मास्टर्स मेरे इस ट्रूथफुलनेस से, मेरी इस सच्चाई से इतना खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेरे बच्चे के प्राण वापस कर दिए। तो मेरा जो मैसेज है आप सभी को वो ये है कि आप एक तो मेडिटेट कीजिए। ये तो फ्रेंड्स कॉमन मैसेज है सभी मास्टर्स का। क्यों हमको इतना मेडिटेट करने की जरूरत होती है? आप में से कोई समझता है इस बात को? Why should we meditate so much? बताइए क्या होता है मेडिटेट करके? फर्स्ट तो अपने को जानने के लिए करना है हमें क्या है। वैसे स्टार्टिंग तो ऐसी होती है कि चलो हमारी हीलिंग हो रही है ना, फिर ये होता है, लेकिन हमें खुद को जानना। बाद में क्वेश्चन तो ये आता है कि हम कौन है, सो हमको जानना आत्मा क्या है, ये हम कहाँ पर आ गए, और कोई और भी दुनिया है क्या, परमात्मा है तो कहाँ, इस तरह के क्वेश्चंस। अपना पर्पस भी जानने के लिए पढ़ना है, हम क्यों आए, पर्पस किस लिए आए दुनिया पे, ऊपर भी कोई दुनिया है तो कैसी है, क्या है, वहां भी जाना चाहते हैं, देखना तो सिर्फ ध्यान में ही कर सकते हैं वो। तो ध्यान में आपको बहुत, नंबर 1 आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा ज्यादा मिलती है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में आप एंटर कर सकते हैं। तो ये एक तो ध्यान का ये भी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप ध्यान के बियॉन्ड भी जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है फ्रेंड्स। मैंने इस स्टेज को नहीं देखा, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ ही हूँ, सभी के साथ ही हूँ, लेकिन ध्यान के बियॉन्ड भी एक स्टेज है। ओशो ने इस बात को इतनी ब्यूटीफुली बताया है कि ध्यान सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है, उसको अपना अंत मत बना दीजिए। बोट है, बोट नदी पार करने का काम है, वो आपको नदी पार कराने का काम कराती है, लेकिन आप बोट से चिपक नहीं जाते, आप बोट की पूजा नहीं करने लग जाते। तो ध्यान के बियॉन्ड क्या स्टेज है ये सुना है, सिर्फ जाना नहीं है अभी तक। तो बट ये जानना, इतनी इन्फॉर्मेशन भी बहुत है,
कि ध्यान एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसके आगे भी आप जाओगे, क्योंकि आगे जाने का तो कोई अंत है ही नहीं। ये तो जर्नी हमारी अनंत जर्नी है। आप जो भी फील्ड में जाएंगे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और आपको ज्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलता ही जाएगा। तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है फ्रेंड्स। कभी भी आपकी ग्रोथ का कभी भी एंड नहीं होता। जो आप कभी भी आप बैठ के स्वर्ग में बैठ के झूले नहीं झूलते। आप हमेशा लर्निंग करते हैं, हमेशा आपकी लर्निंग होती है और हमेशा आप ग्रो करते हैं और हमेशा आपको सर्विस, जो मैं आपको पूछ रही थी, ध्यान हम अल्टीमेटली करते हैं ताकि हम सर्विस कर सकें। जो भी हमारा क्षेत्र है, जो भी हमारा फील्ड है, उसमें हम सर्विस कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सर्विस कर सकें। क्योंकि जब आप सर्विस करते हैं तो आप वननेस में होते हैं, वननेस के भाव से आप सर्विस करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान का अल्टीमेटली हमको वननेस की तरफ लेके जाता है, सर्विस की तरफ लेकर जाता है। ओके। और ये भी बोलते हैं हरिश्चंद्र जी की लाइफ में बहुत दिक्कतें आई है ना, क्योंकि उन्होंने उनका राज्य भी चला गया, बच्चे की भी मृत्यु हो गई, उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें। तो उनका ये मैसेज भी है कि अपनी लाइफ में छोटी छोटी परेशानियों से इतना ज्यादा परेशान मत हो। अगर तुम उनको सही तरीके से लोगे तो तुम उसमें इतना ग्रो करोगे। तुम अपने खुशी के टाइम्स में इतना नहीं ग्रो करते जितना तुम अपने तकलीफों के टाइम में ग्रो करते हो। आप अपने ट्रबल्स में ज्यादा ग्रो करते हो। आप किसी घर में किसी की डेथ हो जाए, आपसे कोई बहुत प्यार करता है, उसकी डेथ हो जाए, आपको बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। और ध्यानी भी मैंने कई लोगों को बनते देखा है जिनको बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज थी, वो बड़े जल्दी ध्यानी बन जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया हो तो, या बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, बड़ी जल्दी ध्यानी बन जाते हैं। तो वो तो गिफ्ट है ना हमारे लिए। परेशानी तो एक गिफ्ट हो गया जिसके थ्रू हम जबरदस्त ग्रो करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स अष्टवक्र जी का। एक हरिश्चंद्र जी एक और भी बात बोलते हैं कि अब मैं हायर रेल्म से लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके दिमाग में मैसेज ड्रॉप करता हूँ कि ध्यान स्टार्ट करो, ध्यान स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है यहीं पे शुरू कर देंगे सब। वेट करें कि हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर मैसेज देंगे। यहीं पे अर्थ पे ही शुरू कर देना चाहिए ध्यान बांटना, ध्यान सिखाना। तो क्या है कि मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि डेथ की रेलेवेंस क्या हो जाती है जब आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं आप वो कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, आप ध्यान बांट रहे हैं, आप ज्ञान बांट रहे हैं, अपना भी ज्ञान बढ़ा रहे हैं। तो मेरे को तो लगता है कि मास्टर्स हमको फिर ऐसे ही ट्रैवल कर लेंगे ना, मरने की क्या जरूरत है। सच में अब तो ये फिर होता है। स्पेशली मैंने वो बुक ट्रांसलेट करी है 120 years I have decided to live 120 years। तो मैंने बुक ट्रांसलेट करी, अभी प्रिंट में नहीं आई है। तो उसमें तो पढ़ के अच्छा वो पढ़ी, साथ में एक बुक कर ली थिंकिंग एंड डेस्टिनी। तो अब तो लगता है कि अब तो जितना चाहे जी सकते हैं, मृत्यु की आवश्यकता क्या है अब, है ना। क्योंकि जब आपको पता है कि आप ये वाला कोड ड्रॉप कर रहे हो, आप इतने इमोशनल नहीं हो, आप किसी चीज से इतना अटैच्ड ही नहीं हो, तो मतलब बड़ा पावरफुल, बहुत लिबरेटिंग है ये चीज कि आपको हो सकता है कि हम एक ऐसी स्टेज पे कभी ना कभी पहुंचे जहाँ पे कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो और हमको मरने की जरूरत ना हो। मर के दोबारा और हायर जाने के बजाय हम जीते जी भी तो हायर जा सकते हैं, इसी फिजिकल बॉडी में जा सकते हैं। ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक में फ्रेंड्स ये बात आती है, बहुत पावरफुल बुक है। ओके। एक्चुअली एक वीडियो में देख रही थी, उसमें एक आदमी 93 इयर्स वाले, उसको लेने के लिए यमदूत लोग आए थे बुला के ले जाने के लिए। उसने बोला जब नारद जी अपने बॉडी से हर लोग घूमता है, मैं क्यों मेरा बॉडी छोड़ के आऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा बोल के वो गया नहीं, वो लोग फिर छोड़ के गए उसे। भाई एग्जैक्टली करेक्ट है, ये करना चाहिए हम लोगों को। मैं तो कह रही हूँ हम सब फीमेल नारद हैं, कोई मेल है वो भी नारद है। क्योंकि हम ये सोच हम अपने चिरंजीवी है ना, सारे चिरंजीवी आते हैं इसमें। वो क्या नाम है, अश्वत्थामा चिरंजीवी, नारद जी, हनुमान जी बोलते हैं कि 7 चिरंजीवी हैं। हम हनुमान जी भी मैंने सुना, लेकिन बाकी कौन है उनके बारे में मैं नहीं जानती। बाबा जी महाअवतार भी तो चिरंजीवी है। हाँ बाबा जी 2,500 साल से हैं अभी भी। मैं तो इच्छा मरणी बनना चाहती हूँ, ये तो हमेशा बोलती रहती हूँ। जैसे भीष्म पितामह ने लिए थी, भीष्म पितामह ने मृत्यु का वरदान था उनके पास। तो नहीं फ्रेंड्स, वैसे आप खुद सोचिए कि जब आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप किसी भी लोक में जा सकते हैं, मरने की जरूरत क्या है? इस लोक में जाके काम करके आते हैं, हम उस लोक में जाके काम करके आते हैं। तो नो डेथ, तो पति से बोलते हैं ना नो डेथ, बड़ा तो उनकी बुक भी है।
बिल्कुल, मैं किसी का सुन भी रही थी, नाम नहीं लेती अभी, कि वो श्लोक में जा करके मतलब जब गई तो लोगों ने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गई, यहाँ पर तो धरती या पृथ्वी वाले नहीं आ सकते। तो हमारी इसमें है एक अभी ध्यान ही है वो, है ना। तो वो ऐसी जब वो गई दूसरे लोक में मिलने के लिए, तो लोगों ने, वहां के लोगों ने पूछा कि आप कैसे आ सकते हैं साशरीर, और हम पृथ्वी वालों को नहीं पसंद करते क्योंकि यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ पर सबको जातिवादी में बांधा हुआ है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। तो पितामह पत्री जाते कहते ये तो पहला नमूना, बाकी और भी पीछे से आ रहे हैं, क्यों सब है तैयार पीछे, क्यों है करके बोले हैं। प्यार, हाँ सब प्यार प्यार भरता जा रहा है। अब सब मिलके एक बार चलते हैं। दीप्ति का एक्सपीरियंस था ये कि दीप्ति जब सत्यलोक में एग्जैक्टली ध्यान के जरिए इंटरव्यू किया था, सर को लोगों ने बोला था आगे सत्यलोक के निवासी ने, यहाँ पे पृथ्वी वाले नहीं आ सकते, ये तो नमूना है, पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। ये अभी सब लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उनको शायद अजीब लगे, पर हमें पता है कि ऐसा हुआ है और होगा, अब हो रहा है और आगे भी होगा। नया ना लोग मुश्किल होता है समझने में, इसलिए ये बात अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये सच है, फैक्ट है। अभी वो है ना, मतलब ध्यान में आप इतने समय से हो, तो आपको तो मुझे हैरानी किसी भी बात पे नहीं होगी, ये भी बात पे हैरानी नहीं होगी, ये भी हो सकता है क्या, ये तो वो फैक्ट ही निकल गया लाइफ से। बिल्कुल आप बिल्कुल एक्सेप्ट ही हो जाते हैं, हाँ सब कुछ ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, लोग में जा सकता है और जाके आ सकता है, जाके आए हैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली सब अपने हाथ में है। जब आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा ना फ्रेंड्स ध्यान करते हुए, तो आपको ये बातें इतनी अजीब नहीं लगेगी, ये भी आपको लग रहा होगा बहुत अच्छी बातें कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रूथ है। यस, जब आप स्वाध्याय भी करते हैं, बुक रीड भी करनी शुरू करते हैं, आपके बहुत दिमाग खुल जाता है, बहुत दिमाग खुल जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कोई सही कह रहा है, कितनी नॉलेज बढ़ती है, जबकि अभी तक पुरानी बुक्स पढ़ते आए ना, वही भागवत वही गीता बार बार पढ़ रहे हैं, हालांकि गीता में भी सब कुछ है, लेकिन आगे भी जो न्यू एज बुक्स है, अगर उनको पढ़ो तो पता चलता और क्या क्या भी है दुनिया में हो रहा है, और नया नया क्या क्या आ गया। नहीं, ध्यान करने से, पढ़ने से अलावा ध्यान करने से हम लोगों को अपने खुद को जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हम लोगों को इधर जुड़ा के रखा है, वो सब भी ऐसा ही बन जाएंगे। अगला मैसेज देखते हैं फ्रेंड्स, चित्रगुप्त जी का। चित्रगुप्त जी को जानते हैं आप लोग, कौन है चित्रगुप्त जी? हाँ, यमधर्मराय का PS है, पर्सनल सेक्रेटरी है। यमराज के साथ में चित्रगुप्त जी बैठे रहते हैं, एक पेपर पेंसिल लेके। हाँ, हम कब मरेंगे, क्या होगा, और कितना पाप पुण्य करके आए हैं, वो सब हिसाब किताब होता है उसके पास। पूरा हमारा अकाउंट। तो वो कहते हैं, चित्रगुप्त जी के मैसेज में कहते हैं, तुम लोग इन सब बातों को मानते हो, तुम लोग इतने बुद्धू हो तुम लोग कि तुम ये सब बातें मानते हो, तुम्हारे जो सारे रिकॉर्ड है, तुम जो एक शब्द बोल भी रहे हो, सोच भी रहे हो, वो सारे तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, तो मैं क्यों बैठ के कलम लेके बैठूंगा, तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ है। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी डेथ के प्रोसेस में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन यमराज एंड में काम करते हैं, आपकी मृत्यु होने वाली होती है तो आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेज देना शुरू करते हैं। मैं उससे बहुत पहले काम करता हूँ, मैं तब काम करता हूँ जब आप जिंदा होते हैं, आपको बता रहा हूँ कि देखो तुम ये काम गलत कर रहे हो, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसका ये रिजल्ट होगा, तो मैं आपको बहुत पहले से ही आगाह करना शुरू कर देता हूँ कि ये सब आपके आकाशिक रिकॉर्ड में जा रहा है और ये आप मत कीजिएगा। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं कि आप जो है, आपका एस्ट्रल रिकॉर्ड में सब कुछ है, और आपको दो प्रश्न पूछिए अपने आप से, आपका पर्पस, आप क्यों पैदा हुए, आपका पर्पस क्या है, क्यों पैदा होते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पे पृथ्वी पर एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो, और आप एंजॉय करने के लिए आए हो। जो भी स्टूपिड लोग आपको बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, उनके बिल्कुल मत सुनो, तुम पृथ्वी पर एंजॉय करने के लिए आए हो सबसे पहले, तो आप एंजॉय कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए। और प्रोग्रेस कैसे होगी, आपकी प्रोग्रेस दो तरह से होती है, सोशल प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑफ कोर्स ध्यान के जरिए, और तो कोई तरीका ही नहीं है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। और दूसरा सोशल प्रोग्रेस, जिसमें कि आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस देते लेते आगे बढ़ते रहते हैं। तो चित्रगुप्त जी का ये हमारे लिए मैसेज है कि अपने आप को शुरू से जज करना शुरू कर दो। हम क्या कहते हैं, दूसरों को जज करते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया। चित्रगुप्त जी का हमको मैसेज है, अगर किसी को जज करना है तो खुद को जज करो, हर स्टेप पे अपने आप को जज करो। हम ना फ्रेंड्स अपने आप को खुद को ही बुद्धू बना, हम कभी कभी कुछ गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, लेकिन हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं सोच रही, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इतना तो बातचीत होगी। हम खुद ही जस्ट रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने उन गलत थॉट्स को। तो अपने आप को जज करो, अपने हर स्टेप पर अपने हर एक थॉट को जज करो,
हर एक थॉट, हर एक एक्शन, हर एक डीड को खुद से जज करो, तो तुमको और किसी की जरूरत है ही नहीं। यू आर योर बेस्ट जज, अगर आप शुरू से अपनी आदत डाल देते हैं तो। और आपको एक बार खुद को जज करना है। और अच्छा, लेकिन कुछ लोग बहुत हार्श होते हैं अपने ऊपर, है ना, हमारे से ये नहीं हुआ तो हम अपने आप को जज करें, अरे मुझसे तो नहीं हुआ, मैं तो फेलियर हूँ। ऐसे नहीं, सिर्फ ये कि क्या मुझे इस तरह से सोचना चाहिए था, क्या मुझे इस तरह से बोलना चाहिए था, बस ये जजमेंट। और जजमेंट भी ना बोले, इसको तो एक एनालिसिस बोले तो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, एनालिसिस। ओके, अब फ्रेंड्स हम अष्टवक्र जी का मैसेज ले लेते हैं। अष्टवक्र जी ने अष्टवक्र गीता लिखी है, जानते हैं आप लोग अष्टवक्र गीता के बारे में? हाँ जी, हाँ, जब वो पेट में था तभी अपने पापा से कर्ज करवा लिया समझाने के लिए जाके उसके बाप को, मैं जानता हूँ काफी कुछ करके, इसलिए वो अष्टवक्र होके पैदा हुआ। बाद में किसी किंगडम में उसके पापा को बंदी कर दिए थे, तो बाद में रिलीज करवा कभी लेके आया। अष्टवक्र जो है ना फ्रेंड्स, अष्टवक्र का मतलब है 8 जगह से मुड़ा फुड़ा। 8 जगह। तो सोचिए किसी को एक जगह से किसी का शरीर अजीब सा हो, हम उसको देखते हैं, 8 जगह से अपने शरीर में वो डिसेबिलिटी लेकर आए थे। और उन्होंने बॉडी इन डिफरेंट वेज। हाँ, यस यस, अष्टवक्र, वक्र माने बेंड्स, जैसे खूब होता है ना किसी का एक हंच बैक होता है, उसी तरह से 8 बेंड थे उनकी बॉडी में। तो आप तो सोचिए वो कैसे दिखते होंगे। तो उन्होंने अष्टवक्र गीता लिखी, अष्टवक्र गीता। अब अष्टवक्र जी का क्या संदेश है हमारे लिए? अष्टवक्र जी का संदेश है हमारे बच्चों के लिए कि आप अपनी इमोशनल लाइफ को बहुत फुलफिल्ड रखें। क्या है, आप सब भाग रहे हैं, आप अपनी नौकरी पे भाग रहे हैं, आपके बच्चे भी आपके हर हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। छोटे छोटे बच्चों को भी एडजस्ट करना पड़ता है ना, क्योंकि आप तो हमेशा भाग रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि अपने बच्चों को पूरा टाइम दो, उनके साथ टीवी भी देखो, उनके साथ एंजॉय भी करो, उनको पूरा का पूरा टाइम दो, क्योंकि वो आपके मास्टर हैं। वो आपको मैसेजेस देने के लिए, वो आपको करेक्ट करने के लिए आए हैं। और आप उनको सुनिए, उनको ध्यान से देखिए, और उनको सिर्फ सिखाने के लिए सिर्फ बोलिए मत। बच्चे जो है वो आपका मैसेज को देख कर करते हैं, आपका मैसेज को देख कर पकड़ते हैं, बोले हुए मैसेज को नहीं पकड़े, जो आप कर रहे हैं उसको वो मैसेज को पकड़ेंगे। तो अष्टवक्र जी का हमारे लिए संदेश है कि अपने बच्चों को मेडिटेशन सिखाइए, और ये जान जाइए कि आपके बच्चे आपके मास्टर्स हैं, उनको खूब प्यार दीजिए और अपनी इमोशनल लाइफ को बहुत सेटिस्फाइड रखिए। फ्रेंड्स, आज का लास्ट मैसेज ले लेते हैं कुंभकर्ण जी का। प्रज्ञा जी, हमारे पास टाइम क्या है प्रज्ञा जी? बस एक ले लेते हैं और कुंभकर्ण जी ले लेते हैं, ठीक, थैंक यू। कुंभकर्ण हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, रावण के भाई थे, जो कि सोते ही रहते थे। हमको जैसे जब हमने रामायण जो बचपन में देखी थी, उसमें कुंभकर्ण एक फनी कैरेक्टर, उनको देख के हंसी आती है, इतना बड़ा, इतना सो रहा है, इतना खा रहा है। लेकिन कुंभकर्ण भी एक ग्रेट मास्टर थे, और उनको ये क्या दिखाई दिया कि उनका जो भाई था रावण को बेसिकली वो आया था पृथ्वी पर मेडिटेशन स्प्रेड करने, लेकिन वो किस चक्कर में पड़ गया? अपनी पावर के यूज के चक्कर में पड़ गया। तो उसने वो अपना ओरिजिनल मिशन भूल गया। ओरिजिनल मिशन क्या था? कि मैं ध्यान फैलाऊंगा। ओरिजिनल मिशन भूल के अपनी पावर के चक्कर में फंस गया। अब उसने कुंभकर्ण को ये बातें सुनानी शुरू कर दी। कुंभकर्ण उसको ठीक करने की कोशिश करता था कि देखो ये तुमने सही नहीं किया। जब सीता का हरण कर लिया तो कुंभकर्ण को लगा कि अब तो ये गए। तो अब कुंभकर्ण सोच कहते हैं, ना मैं मर सकता हूँ यहाँ पे, ना मैं अपनी बॉडी खत्म कर सकता हूँ, ना मैं जी सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने डिसाइड किया मैं सो जाऊंगा। मैं 6 महीने सो जाऊंगा। वो सो के क्या करते थे फ्रेंड्स? सो के हमारी एक ड्रीम बॉडी होती है, ड्रीम बॉडी कॉन्शियसनेस होती है। उस कॉन्शियसनेस को उस लेवल पर वो काम करते हैं। अपने ऊपर उन्होंने बहुत काम किया उस नींद में। और हम सब जानते हैं कि नींद में हम सिर्फ सोते नहीं, बहुत काम होता है हमारे ऊपर जब हम नींद में होते हैं। तो बहुत रेल्स में, हम बहुत सारे लोगों में हम ट्रैवल करते हैं जब हम नींद में होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अपना ये डिसीजन लिया कि मैं सोऊंगा, अपनी ड्रीम बॉडी को और ग्रो करूंगा। और कहते हैं कि मुझे ये पता था कि जब रावण ने मुझे जगा दिया तो मेरा अंत पास आ रहा है। तो ये उनको जब रावण ने उन्हें जबरदस्ती जगाया था कि अब राम ने हम पर अटैक कर दिए है, हमको तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो वो इस बात को पूरी अच्छी तरह से जानते थे कि मेरा अंत पास में आ चुका है। तो वो हमको कहते हैं कि किसी भी पावर से तुम ज्यादा भर मत जाओ। तुम कोई भी पावर, जैसे फ्रेंड्स हम जब ध्यान में आते हैं ना, हमको कुछ सिद्धियां मिलती है ना, कुछ शक्तियां मिलती हैं, आपको खुद से ही मिल जाती है। हम क्या कहते हैं, कभी कभी हम
उन्हीं के पीछे भागने लग जाते हैं। जैसे हम थर्ड आई एक्सपीरियंसेस के पीछे भागने लग जाते हैं, हम कई चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं कि हमको हम इससे कनेक्ट करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, हम कई चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं। तो आप जिस भी पावर को, जो आपको पावर मिली है, उसका हाईएस्ट पॉइंट भी सोचिए और उसका लोएस्ट पॉइंट भी सोचिए, और तब आप उस पावर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हाई पॉइंट पता है ना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं पता आप गिरेंगे कितनी जोर से, जब गिरेंगे। तो कोई भी पावर आपको मिले तो एक तो आपको पावर के नशे में होना बहुत गलत है। सिद्धियों के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हुए, हम फंस जाते हैं इन सिद्धियों के चक्कर में, सिद्धियों को पाने के चक्कर में। किसी ने ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ी हो? पढ़ी है किसी ने? यस, पढ़े ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक योगी मिलते हैं योगानंदा जी को, वो कहते हैं कि मैं ना कोई भी परफ्यूम बना सकता हूँ, तुम कौन सा फ्लावर, किसी भी फूल का नाम लो, उसकी खुशबू मैं तुम्हारे हाथ में ला सकता हूँ। उसने कहा, उस योगानंदा जी ने पूछा आपको कितने साल लगे ये सिद्धि अर्जित करने में, ये सिद्धि लेने में आपको कितने साल लगे? उन्होंने कहा 11 साल। कहते आपने 11 साल वेस्ट किए, 200 रुपए की आप परफ्यूम की बोतल खरीद सकते थे। तो ये होता है सिद्धियों में फंसने का चक्कर, क्या फंस रहे हैं। और मेरे को और यही सेम बात जो है, एक और योगी थे, उन्होंने कहा कि मैं पानी पर चल सकता हूँ। तो युक्तेश्वर गिरी जी थे, शायद मैं नाम भूल रही हूँ। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने उसने कहा कि भाई 10 पैसे में हम बोट लेके जा सकते हैं, तुमने अपनी जिंदगी आधी इसी चीज में बर्बाद कर दी। कितना आपको किस हाइट तक आपको जाना है? सिर्फ आपको पानी पर चलना है, खुशबुएं पैदा करनी है, सीन देखने हैं, या आपको बुद्ध बनना है ना? पत्री सर का एक पूरा सीरीज है बुद्ध बनना। तो अपने एम को इतना छोटा मत रखिए, बुद्ध बनने का एम कि आप बहुत आगे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज के लिए प्रज्ञा जी इतना ही। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो खो सी गई थी। अच्छा फिर लगा टाइम हो गया। ओके, आज के बाद में टाइम हो गया। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बताया आपने। मुझे सो मच, थैंक यू, आपको सुनने के लिए आए। थैंक यू काजल जी, थैंक यू सो बहुत मच मैम, अच्छा था। थैंक यू। कल मिलते हैं आपसे, इस बुक को Yes. खत्म करते हैं। हाँ जी, कल अब बाकी हमारे जो और रहेंगे वो कल हो जाएंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा काजल जी, आपको बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अब। हाँ, लेकिन एक एक करके, मतलब कौन अगर हैंड रेज करे तो और भी अच्छा रहेगा। यस, कौन? यस, ऋचा जी आप पूछना चाहती हैं क्या? नहीं, ओके फिर ठीक है। ओके देन फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मेरा ना कभी भी नेटवर्क जा सकता है, नहीं है, मैंने डोंगस डाल के बैठी, वो भी कभी जाता है पता नहीं है, तो इसलिए हाँ पहले ही बता देते हैं। हाँ नहीं, बस अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन और करेंगे। आप लोग बताएं कितने मिनट का चाहते हैं और करना, तो इसलिए शुरू में मैंने 20 मिनट का करा लिया था। तो अभी अगर करना चाहते हैं सब अभी, तो 20 मिनट का कर लेते हैं और, ठीक है? तो चलें फ्रेंड्स, आंखें बंद कर लें, और जिनको जाना है वो जा भी सकते हैं, लेकिन इतना हमें नॉलेज मिली है, अब हम उसके साथ ध्यान में बैठेंगे तो और अच्छा ध्यान लगेगा आपका। ठीक है, आंखें बंद। ध्यान श्वासों पर, नेचुरल श्वासें। फिंगर्स क्रॉस करके गोदी में रख लें, आपस में गूंद